एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान द नेस्ट। हम आज पढ़ेंगे नेगेटिव। कल हमने सेंटेंस की शुरुआत करी थी और आज हमारा टॉपिक रहेगा नेगेटिव सेंटेंस, जो कि इसमें नकारात्मक चीजें होती हैं और नकारात्मक चीजों को हम डिफाइन करेंगे कैसे होती हैं, क्या होते हैं, यू से लेके हीरो तक चलेंगे। ठीक है, पहला हमारा रहेगा टॉपिक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में तो होता है नकारात्मक वाक्य जिनमें ना करने वाली चीजें हों, सिर्फ इसमें नकारात्मक चीजें होंगी। जैसे पहला हमारा रूल रहता है कि एक वचन के साथ क्या आता है और बहुवचन के साथ क्या आता है। एक वचन के साथ हम क्या लगाते हैं? एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करेंगे हम बहुवचन। जब हम एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, जो कि हम आगे रूलों में पढ़ेंगे। मैं लिखाऊंगा, फर्स्ट रूल लिखा है ही सी इट, और एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और क्रिया कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी हमारे जो कर्ता होंगे वो एक वचन होंगे तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे बेटा? उसके साथ हम प्रयोग करेंगे डज नॉट का। डज नॉट जाने एक ही चीज हो, अगर एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो उनका प्रयोग होता है बहुवचन में, जिसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले वाक्य लेता हूं, पहला एग्जांपल, राम स्कूल नहीं जाता है, मोहन पतंग नहीं उड़ाता है। ये दोनों है। अब ये दो वाक्य हो गए हमारे। दोनों वाक्य हमें पता है कि सिंगुलर है, क्योंकि क्या आ रहा है? एक तो नाम आ रहे हैं इनमें। अब सिंगुलर आ रहा है, बीच में क्या शब्द आ रहा है बेटा? नहीं शब्द आ रहा है। बीच में नहीं शब्द आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल। पहला जो हमारा कर्ता, पहला हमारा कर्ता कैसा बेटा? एक वचन है। एक वचन है तो क्या लगा दिया हमने? राम डज नॉट गो टू स्कूल। यानी एक वचन कर्ता के साथ हमें क्या लगाना है? डज नॉट लगाने हैं। अब मोहन डज नॉट फ्लाई काइट। अब क्या कर रहा है? मोहन पतंग नहीं उड़ाता है। हमें नहीं से मतलब वाक्य कौन सा है? हमारे नेगेटिव वाक्य है, जो जिसमें नकारात्मक चीजें आती हैं, तो उस नकारात्मक चीजों को क्या लगा देंगे? डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल होता है हमारा बहुवचन का। यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहां पे देखो, पहला एक वचन में सारे क्या है? एक वचन है। एक वचन है तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? एक वचन के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब यू, वी, दे, ये क्या है? ये बहुवचन है बेटा। क्या है ये? बहुवचन है। ये बहुवचन है और इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इनके साथ हम प्रयोग किसका करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया की क्या लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम आगरा नहीं जाते हो, वे खाना नहीं पकाते हैं। अब मैंने देखा कि ये सारी चीजें हैं वो एक से ज्यादा हैं, क्योंकि जब तुम का प्रयोग होता है तो वो एक के लिए नहीं होता, वो बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए होता है। वे का भी प्रयोग बेटा बहुत के लिए होता है। जैसे यू, अब यू हमारा बहुवचन है तो यू बहुवचन है हमारा, तो क्या लगा देंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट गो टू आगरा।
यानी हमारा यू आया, यहाँ पे यू आया, तुम की मीनिंग क्या होती है, यू होती है, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यू डू नॉट गो टू आगरा, और वे खाना नहीं पकाते हैं, तो क्या है, दे डू नॉट कुक द फूड, कुक द फूड। अब वे भी बहुवचन है, क्योंकि क्या आ रहा है, दे डू नॉट कुक द फूड। अगर हमारा बहुवचन आ रहा है ना, एक से ज्यादा चीजें हो, एक से ज्यादा चीजें हो, उनके लिए किसका प्रयोग करेंगे, और डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और एक ही चीज हो, एक ही चीज हो, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। एक बार और देखते हैं, ही सी इट, और एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हम प्रयोग करते हैं डज नॉट का। यू वी दे, और बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और क्रिया की हमेशा या बेस फॉर्म बोल दो, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। एक रूल और होता है इसमें, जो कि होता है, वो होता है नेवर वाला। जिस वाक्य में कभी नहीं आता है उसमें क्या होता है, रूल नंबर 3, अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो डू और डज की जगह नेवर का प्रयोग करते हैं। यानी कभी वाक्य में कभी नहीं आ जाए, यानी अगर वाक्य में नहीं की जगह कभी नहीं आ रहा है तो डू डज की जगह बेटा क्या लगा देंगे, डू डज की जगह हम नेवर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। और ये हमेशा सिंगुलर के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगाते हैं। हम डू डज के साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कौन सा होगा, नेगेटिव हो गया। हमें एस के साथ लगाते हैं, अफर्मेटिव के साथ हमें एस लगाते हैं। और डू डज के साथ भी हम एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव में पहुंच जाता है। पर नेवर के साथ अगर एक नोट डाल के लिख लूं, अगर वाक्य का कर्ता एक वचन में है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। जब हमने अफर्मेटिव के जो रूल पढ़े थे दोनों, तो पहले रूल में था अगर ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगाते हैं। ऐसे ही बेटा यहां पे होगा कि अगर वाक्य का कर्ता एक वचन है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य का कर्ता एक वचन होगा तो, अगर वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे।